जय हिंद साथियों। आज हम मध्य प्रदेश के टूरिज्म पर चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य है और आपको ये भी पता होगा कि पूरे भारत में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। तो साथियों, हमारे यहाँ जो है वाइल्ड लाइफ की हम बात करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ की। साथियों, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक रूप से नेशनल पार्क, अभ्यारण्य आपको काफी कुछ दिखाई देंगे। हमारे यहाँ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कई पर्यटन नीति बनाई गई है। साथ में ही इन पर्यटन नीति के साथ साथ हमारे यहाँ पर्यटन जो है विकास बोर्ड भी बनाए गए हैं, इको टूरिज्म बोर्ड भी बनाए गए हैं। तो साथियों, आज हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है ये टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगरों की संख्या है 500। अभी जो टाइगर गणना हुई उसमें 526 टाइगर के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। कर्नाटक द्वितीय स्थान पर रहा, उसके बाद उत्तराखंड रहा। साथियों, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है, अर्थात तेंदुए। तेंदुए भी मध्य प्रदेश में काफी संख्या में पाए जाते हैं और अभी हाल ही के सेंसस में आप देखोगे कि 3421 तेंदुए हमारे मध्य प्रदेश में हैं। साथियों, एक बड़ी उपलब्धि हमने अभी हाल ही में हासिल किए हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो पालनपुर कूनो अभ्यारण्य है, यहाँ पर नामीबिया से, साउथ अफ्रीका नामीबिया से हमारे यहाँ चीते लाए गए हैं। चीते के बारे में रोचक तत्व ये है साथियों कि हमारे यहाँ 1950 से ही चीता विलुप्त हो गए थे। आप सोचिए 70 साल के बाद जो है चीते का पुनः मध्य प्रदेश में आगमन हुआ है। और कहाँ पे? पालनपुर कूनो में। हालांकि अभी प्रारंभिक तौर पर हमने पालनपुर कूनो में ही रखा है। इसके बाद इनको जो है नौरादेही सागर में भी हम विस्थापित करेंगे। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क की। मध्य प्रदेश में लगभग जो है 12 नेशनल पार्क हैं। देखिए, कहीं कहीं पे आपको 11 भी मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो 2020-21 के जो डेटा सेंसस है उसमें जो है ओंकारेश्वर को नेशनल पार्क से हटा दिया गया है। ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क की। ये माधव नेशनल पार्क कहाँ है साथियों? आप देखोगे कि हमारे शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में माधव नेशनल पार्क है। ये साथियों, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जो है जॉर्ज फैसल्स की पहाड़ियां मिलेंगी आपको, सांख्य सागर झील मिलेगी आपको। तो बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। शिवपुरी को हम पर्यटन नगरी का दर्जा भी दे चुके हैं। साथियों, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आप भोपाल पहुंचोगे। भोपाल में आपको वन विहार नेशनल पार्क मिलेगा। ये वन विहार नेशनल पार्क में आप देखोगे कि यहाँ पे लगभग सभी प्रकार के सरीसृप यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको एक प्रकार से चिड़ियाघर की संज्ञा दी गई है। ठीक है साथियों, इसको सर्प उद्यान भी कहा जाता है। कभी आप आइए घूमने, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। आगे आप बढ़ोगे साथियों तो सतपुड़ा नेशनल पार्क मिलेगा। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। जब यहाँ आप आओगे तो यहाँ पे हमारा पचमढ़ी क्षेत्र भी पड़ेगा। यहीं पे हमारा मड़ई क्षेत्र भी है, जो बाघ हमारा टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आप देखोगे साथियों कि यहाँ पे हमारी जो खरमोर पक्षी भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ बायसन लॉज भी देखने को मिलेगी। और साथियों, ये पचमढ़ी जो है इसको मध्य प्रदेश का शिमला भी कहा जाता है। आप देखोगे यहाँ पचमढ़ी में हमारी मध्य भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी धूपगढ़ भी मिलेगी।
साथियों, जिसकी हाइट लगभग 1350 मीटर है। जब यहाँ पे आप जाओगे तो आप देखोगे सनराइज एंड सनसेट, बहुत ही जो है मनोहारी प्रकृति का मनोहारी चित्रण आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथियों, यहीं पर हमारे यहाँ क्या है, हिल स्टेशन भी है, कृष्ण मृग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथियों, इसी नेशनल पार्क के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा क्षेत्र में हम पहुंचेंगे। तो छिंदवाड़ा और सिवनी में आपको पेंच टाइगर रिजर्व मिलेगा। ये पेंच टाइगर रिजर्व साथियों, आपको पता होगा कि इसको अब इंदिरा प्रदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी आता है। साथियों, इंदिरा प्रदर्शनी नेशनल पार्क की हम बात करें तो ये जो नेशनल पार्क है ये स्पेशली मोगली उत्सव के लिए जाना जाता है। आपको पता होगा साथियों कि हमारे यहाँ 1772-73 में रुडयार्ड किपलिंग जो अंग्रेज थे, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द जंगल, और इसी द जंगल बुक पर हमारे जो है पेंच नेशनल पार्क पर मोगली उत्सव मनाया जाता है। आपने द जंगल बुक का नाम भी सुना होगा, और हाल ही में द जंगल बुक एक मूवी भी बनाई गई है, तो आप उसको देखिएगा, बहुत ही अच्छी है, जो हमारे मानव और हमारे वाइल्ड लाइफ दोनों के बीच के बेहतर संबंध को बताते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि साथियों, आज सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है, हमारे वाइल्ड लाइफ को खतरा जो है वो सबसे ज्यादा किससे है, मानव और वाइल्ड लाइफ के बीच बढ़ते संघर्ष पर। इसलिए आप देखिएगा, जरूर आइए। यहाँ पे 3 क्षेत्र आपको मिलेंगे अलग अलग। एक तो आप छिंदवाड़ा क्षेत्र से जाओगे तो इधर से मिलेगा, सिवनी क्षेत्र से जाओगे तो कर्माझरी मिलेगा, महाराष्ट्र साइड से जाओगे तो अलग अलग जो है यहाँ पे 3 गेट बनाए गए हैं। तो आप आओगे तो आपको निश्चित रूप से जो है यहाँ पे टाइगर देखने को मिल ही जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं साथियों, तो हम पहुंचेंगे कहाँ पे, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क, और इसकी अपनी एक विशेषता है। साथियों, कान्हा नेशनल पार्क जो है ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य है, पहला ही नेशनल पार्क है और पहला ही टाइगर रिजर्व है। 1933 में इसको अभयारण्य बनाया गया था, 1955 में इसको नेशनल पार्क के रूप में तब्दील कर दिया गया, और 1974 में इसको मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। साथियों, ये लगभग हमारे 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जब यहाँ आप जाओगे तो यहाँ पे हालो और बंजर घाटी है, जो अपने आप में बहुत ही आकर्षक लगती है। साथ में ही साथियों, मध्य प्रदेश में अगर सर्वाधिक टाइगर कहीं पे है, किसी नेशनल पार्क में है, तो आपको कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। और क्या विशेषता है साथियों, आप देखोगे कि यहाँ पे जो है विशिष्ट प्रजाति के 12 सिंगा पाए जाते हैं, जिसको जो है हम देखें साइंटिफिक नेम सर्वस डुआर्सलाई ब्रांडेरी। और अभी हाल ही में कान्हा नेशनल पार्क ने अपना स्वयं का लोगो जारी किया है, जिसका नाम है द भूर सिंह। तो ये हमारे कान्हा नेशनल पार्क में के बारे में काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे हम बढ़ते हैं साथियों, कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, कुछ क्षेत्र इसका बालाघाट से भी लगा हुआ है। साथियों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मंडला के पास ही डिंडोरी है, और ये डिंडोरी में जो है एक घुग्वा नेशनल पार्क है, जो फॉसिल्स नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जब आप यहाँ जाओगे तो आप देखोगे कि कई करोड़ों वर्ष पूर्व यहाँ काफी कुछ जीवाश्म मिले हैं। दोनों गेट के दोनों ओर आप देखोगे डायनासोर के जो है बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, कभी आप जाइएगा, ये प्रदेश का पहला जीवाश्म नेशनल पार्क है। साथियों, जब आगे हम बढ़ते हैं तो आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क मिलेगा। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये किस जिले में है, तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है।
साथियों जब आप यहाँ जाओगे तो ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम बांधवगढ़ पड़ा है। आगे हम बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जो है चरण गंगा नदी जो है यहाँ से निकली हुई है। ये चरण गंगा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी देवी के जो है यहाँ पे प्रतिमा है, और भगवान विष्णु जो है सैया में लेटे हुए हैं और इनके पैरों से जो है गंगा निकली हुई है, इसलिए इसका नाम चरण गंगा पड़ा। ये बांधवगढ़ क्षेत्र में है। और इस नेशनल पार्क की सबसे बड़ी खासियत है साथियों कि यहाँ पे बाघों का सर्वाधिक घनत्व मिलेगा। न केवल मध्य प्रदेश में अपितु संपूर्ण भारत में सर्वाधिक बाघों का घनत्व वाला नेशनल पार्क है ये। कौन सा? बांधवगढ़। आगे हम बढ़ते हैं साथियों, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक और नेशनल पार्क है जिसको संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये हमारे यहाँ सीधी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला गया। पहले ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क हुआ करता था, अब ये जो है केवल मध्य प्रदेश में इसका हिस्सा बचा है जिसको संजय गांधी के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ेंगे साथियों, तो आपको पन्ना नेशनल पार्क भी मिलेगा। ये पन्ना ही डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको पता होगा कि पन्ना जो है एक प्रकार का रेप्टाइल पार्क है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे साथियों, पन्ना वैसे भी फेमस है। क्यों भाई? क्योंकि पन्ना जो है डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, भारत में सर्वाधिक डायमंड अर्थात हीरे का उत्पादन पन्ना से ही होता है। आगे आप देखोगे साथियों, हमारे धार डिस्ट्रिक्ट में भी एक डायनासोर पार्क बनाया गया है। आपको पता होगा कि इसमें डायनासोर के जो है कुछ अंडे मिले हुए थे, उसके जीवाश्म वहां पे है, इसलिए उसको डायनासोर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। एक और है साथियों हमारे यहाँ, क्या? पालनपुर कूनो। तो पालनपुर कूनो पहले अभ्यारण्य था, अब इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। और पालनपुर कूनो आपको पता होगा साथियों, हमारे जो गिर गुजरात नेशनल पार्क में जो एशियन लायन पाए जाते हैं, उन एशियन लायन को पालनपुर कूनो में भी संरक्षित किया जा रहा है। यही नहीं साथियों, अभी हाल ही में हम चर्चा किए कि जो नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं स्पेशली, वो हमारे पालनपुर कूनो में ही संरक्षित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और नेशनल पार्क था जो हमारा ओंकारेश्वर था खंडवा में, लेकिन अभी हमको मध्य प्रदेश की जो डायरी है उसमें इसका जो है उल्लेख नहीं मिलता। तो इस तरीके से 12 नेशनल पार्क में से 11 ही देखने को मिलते हैं। और क्या विशेष है साथियों, और हम आगे बात करेंगे, मध्य प्रदेश में जो है काफी अभ्यारण्य भी है। 25 अभ्यारण्य है, 7 प्रस्तावित है। इस तरीके से लगभग हमारे यहाँ 32 अभ्यारण्य होंगे। जैसे हमारे बैतूल का अभ्यारण्य कालीभीत जो कि प्रस्तावित है, आपको पता होगा स्पेशली भालुओं के लिए संरक्षित है, ठीक है। जैसे हम केन और चंबल की बात करें तो यहाँ पे घड़ियाल के लिए स्पेशली फेमस है। घाटी गांव और करेरा की बात करें तो ये सोन चिड़िया के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अभ्यारण्य अलग अलग किसी विशेष जीव जंतु के लिए ये बनाए जाते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं साथियों कि हमारा जो नेशनल पार्क है और अभ्यारण्य दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का नाम सुना होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य का, ये 1972 में आया है। तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी धारा 35 के तहत जो है नेशनल पार्क का गठन किया जाता है। और जो अभ्यारण्य है इसका हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 26 के तहत इसका गठन किया जाता है। नेशनल पार्क में क्या होता है साथियों, किसी जीव जंतु वनस्पति
इत्यादि को संरक्षित, उनके प्राकृतिक रूप में संरक्षित करने के लिए उस क्षेत्र को नेशनल पार्क बनाया जाता है। लेकिन जो अभ्यारण्य होते हैं साथियों, ये किसी विशेष जीव वनस्पतियों को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल के लिए, हमारा कालीभीत क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर भालुओं के संरक्षण के लिए ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर होता है साथियों कि हमारा जो नेशनल पार्क होता है, इसमें जो है स्पेशली रूप से मानवीय गतिविधियां पूर्णतः निषेध होती है। अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार से अनावश्यक मानवीय गतिविधियां नहीं होती है। लेकिन जब हम अभ्यारण्य की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर सीमित मानवीय गतिविधियां होती है। अर्थात उस अभ्यारण्य के आसपास निवास करने वाले लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब वो लघु वन उपज इनका संग्रहण कर सकते हैं अपने उपयोग के लिए, अपनी जीविका के संचालन के लिए। अर्थात सीमित मानवीय गतिविधियां होती है। अब इनके गठन की प्रोसेस क्या है, ये साथियों हम बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से इसका गठन होता है, किस तरीके से जो है ये प्रोसेस होती है, फिर विस्थापन की प्रक्रिया कैसे होती है, इन सब विषयों पर। साथियों, इसी के साथ हमारी मध्य प्रदेश में 3 रिजर्व बायोस्फीयर भी है। और ये रिजर्व बायोस्फीयर आपको पता होगा, पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम रिजर्व बायोस्फीयर है। दूसरे रिजर्व बायोस्फीयर की हम बात करें तो हमारा अचानकमार, जो कि अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और तृतीय नेशनल पार्क की बात करें साथियों, तो ये जो है पन्ना, हमारा जो है तीसरा जो रिजर्व बायोस्फीयर बनाया गया है, नवीनतम है, वो पन्ना है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में हम देखें तो वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। और हमारी प्रदेश सरकार निरंतर पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है। ठीक है, साथ में ही हमारी पर्यटन नीति के तहत हम क्या काम कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र को भी पर्यटकों के उसमें आकर्षित कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र भी निवेश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए। इससे क्या होगा, इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे जो आसपास के धरोहर स्थल है वो भी सुरक्षित व संरक्षित रहेंगे, और हमारे देश विदेश को पता चलेगा कि हमारे मध्य प्रदेश में क्या क्या विशेष उपलब्धियां हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। साथ में ही हमारी सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि जो नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य और जो कई ऐसे टूरिस्ट क्षेत्र है, यहाँ पर हम हवाई जो टैक्सी होती है या टैक्सी, इनका उपयोग करें, वायु सेवा को प्रोत्साहित करें, ताकि दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आ सके। ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारे यहाँ जल महोत्सव को भी जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए हमारे यहाँ जल पर्यटन नीति भी बनाई गई 2017 में। ठीक है, और आप देखोगे कि हमारा हनुमंतिया जो टापू है, ठीक है, जलदीप है, ठीक है, यहाँ पे जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस तरीके से आप आइए हमारे मध्य प्रदेश में हमारे जो प्राकृतिक नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, उनका आप आनंद लीजिए। जय हिंद साथियों।